जैसे ही भोर की हल्की रोशनी घने आवरण से रिसती है, जंगल जाग जाता है, जो दृश्य को पन्ना और सोने के रंगों में रंग देता है। इस जीवंत जंगल के भीतर एक छोटा सा एकांतवास शांति बिखेरता है, जो दुनिया के शोर से अछूता एक अभयारण्य है। अनदेखे पक्षियों के गीतों से हवा कंपन करती है, उनकी धुनें प्रकृति की सिम्फनी का एक ताना बाना बुनती हैं। अपनी विनम्र झोपड़ी के बाहर बैठे देवदत्त साधारण वस्त्र पहने हुए शांत अलगाव का प्रतीक हैं। उनकी उपस्थिति शांति बिखेरती है, जंगल के जीवंत जीवन के बीच स्थिरता का प्रतीक। गहरी ध्यान में खोए हुए देवदत्त की आत्मा जंगल के हृदय से संवाद करती है, प्रकृति के आलिंगन में ज्ञान की तलाश करती है। विनम्र झोपड़ी के भीतर देवदत्त गहरी भक्ति में खोया हुआ है। उसका शरीर शांत और शांत है। सूर्य की किरणें दरारों से छनकर आती हैं, उस साधारण चटाई को रोशन करती हैं जहां वह घुटनों पर बैठा है, अटूट विश्वास का प्रतीक। दिन रात वह तपस्या में डूबा रहता है। उसकी हर सांस एक प्रार्थना है, ईश्वर का निरंतर स्मरण। धार्मिक पुस्तकें खुली पड़ी हैं, उनकी प्राचीन बुद्धि उसकी आत्मा को प्रोत्साहन दे रही है। एक छोटा सा दीपक टिमटिमाता है, उसकी कोमल रोशनी उसके भीतर जलती हुई भक्ति को दर्शाती है। कुटिया शांति का एक आश्रय, उनकी आध्यात्मिक खोज की मौन तीव्रता के साथ गूंजती है। कड़ी धूप में गांव में धीमी फुसफुसाहट होती है, क्योंकि सभी की निगाहें देवदत्त पर टिकी हैं। एक ग्रामीण की संदेहपूर्ण आवाज हवा में गूंजती है, क्या किसी ने कभी वास्तव में भगवान को आमने सामने देखा है? एक और ग्रामीण संदेह दोहराता है। वे कहते हैं कि देवदत्त की तपस्या मजबूत है, लेकिन एक अंतिम आवाज ग्रामीणों की सामूहिक अनिश्चितता को सील कर देती है। लेकिन क्या देवता बस नश्वर प्राणियों के सामने प्रकट नहीं होते हैं? रात के आवरण में जंगल एक भयंकर तूफान से घिरा हुआ है। बारिश बिना रुके क्रोध से बरस रही है। तूफान का प्रकोप देवदत्त की विनम्र झोपड़ी पर केंद्रित है। नाजुक संरचना हमले के तहत कराह रही है। एक अंतिम हताश चरमराहट के साथ देवदत्त की झोपड़ी बिखर जाती है और ढह जाती है, जो तत्वों के हमले के आगे झुक जाती है। अराजकता और विनाश के बीच देवदत्त अभी भी शांत हैं। उनकी मुद्रा शांत और अटूट है, जो ध्यान की गहराई में खोए हुए हैं। रात के आवरण में बारिश घने जंगल पर पड़ती है, हर बूंद पत्तों पर एक निर्दयी टक्कर। देवदत्त तूफान के बीच एक मूर्ति की तरह निश्चल बैठा है, गहन ध्यान में खोया हुआ। कीड़े उसकी त्वचा पर स्वतंत्र रूप से रेंगते हैं, अटूट भक्ति के परिदृश्य पर नन्हे खोज करता। उसकी आंखें बंद हैं, उसका चेहरा शांत है। जंगल के जंगली बेकाबू अराजकता के बीच आंतरिक शांति का प्रतीक। जंगल पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया है, हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। अचानक बिजली की एक चकाचौंध भरी चमक स्वर्ग में छा जाती है, जो क्षण भर के लिए जंगल को जीवंत सोने में रंग देती है। बिजली की चमक के बाद एक आकृति साकार होने लगती है। दिव्य रूप से प्राचीन वृक्षों के बीच ठोस होते ही दीप्तिमान प्रकाश निकलता है। जंगल में श्रद्धा का सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि एक आवाज विस्मय में फुसफुसाती है, भगवान विष्णु। जंगल रात के जीवों के अदृश्य जीवन के साथ धड़कता है, उनकी आवाजें घने पत्तों के बीच गूंजती हैं। अचानक एक नरम अलौकिक प्रकाश अंधेरे को भेदता है, आसपास के पेड़ों और लताओं को एक परालौकिक चमक से रोशन करता है। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, उनका रूप जंगल के हृदय में शक्ति और शांति बिखेरता है। देवदत्त स्तब्ध खड़ा है, उसकी आंखें उसके सामने दिव्य दृष्टि से विस्मय से खुली हैं। वह विनम्रता से हाथ जोड़ता है, उज्ज्वल देवता के प्रति गहरी श्रद्धा में अपना सिर झुकाता है। शांत वन की घनी चंदवा से धूप छनकर शांत जमीन पर धब्बेदार छाया डालती है। देवदत्त गहरी प्रार्थना में घुटने टेकते हैं, उनकी भक्ति शांत पवित्र हवा में स्पष्ट है। अचानक एक दिव्य प्रकाश फूटता है, जो जंगल को एक अलौकिक चमक से नहलाता है, क्योंकि भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु की आवाज पेड़ों में गूंजती है, उनके शब्द एक आशीर्वाद है। देवदत्त, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तप ने मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। तुम्हारी इच्छा बताओ। सूर्य की किरणें मंदिर की अलंकृत खिड़कियों से होकर गुजरती हैं,
जो शांत आंतरिक भाग को दिव्य चमक से प्रकाशित करती हैं। देवदत्त विनम्रता पूर्वक उस शानदार आकृति के सामने घुटने टेकता है। उसकी उपस्थिति अटूट विश्वास का प्रमाण है। उसकी आंखें गहरी भक्ति के सरोवर देवता पर टिकी हैं, जो सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में है। हाथ प्रार्थना में कसकर बंधे हुए देवदत्त अपने दिल की सबसे गहरी इच्छाओं को व्यक्त करने की तैयारी करता है। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ पवित्र स्थान में गूंजती है। प्रभु, मैं धन, प्रसिद्धि या वरदान नहीं चाहता। एक हार्दिक गुहार ऊपर उठती है, शुद्ध और अटूट। मुझे बस यही आशीर्वाद दें कि आपकी याद मेरे मन से कभी न मिटे। सूर्य की किरणें तपस्वी वन के घने आवरण को भेदती हैं, जो शांत वनस्पतियों पर धब्बेदार छाया डालती हैं। प्राचीन वृक्ष ऊंचे हैं, जिनकी गांठदार जड़ें पवित्र पृथ्वी के भीतर गहराई से गुंथी हुई हैं। हवा प्रकृति की कोमल सिम्फनी के साथ गुनगुनाती है, जो जंगल के माध्यम से गूंजती जीवन की एक कोरस है। भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति शांत वन से होकर गुजरती है। उसकी आवाज शक्ति और अनुग्रह से गूंजती है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। भगवान विष्णु ने घोषणा की, तुम्हारे नाम से यह वन तपस्वी वन कहलाएगा और यहां आने वाला हर भक्त शांति पाएगा। वन को शाश्वत शांति का आशीर्वाद देते हुए जैसे ही भोर होती है, ग्रामीण जंगल के किनारे इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे प्रत्याशा और चिंता से अंकित होते हैं। घने चंदवा से सुबह की रोशनी छनकर आती है, लंबी अजीब छायाएं डालती है, जो उठते हुए कोहरे के साथ नाचती है। भीड़ से एक सामूहिक आह भरती है, क्योंकि एक दिव्य प्रकाश झिलमिलाता है, जो उन्हें हरे भरे गहराई से आकर्षित करता है। चमकदार चमक तेज होती है, उस स्थान को रोशन करती है जहां देवदत्त ने कभी ज्ञान की तलाश की थी। गांव वाले पवित्र भूमि के पास जाते ही एक अनकहा सम्मान उन पर छा जाता है। उनके दिल श्रद्धा और आशंका से भर जाते हैं। जंगल के हृदय में भक्ति का एक तमाशा प्रकट होता है, क्योंकि ग्रामीण श्रद्धा में झुकते हैं। घने पेड़ों के बीच से सुबह का सूरज एक दिव्य प्रकाश डालता है, जो विस्मय और आश्चर्य से भरे चेहरों को रोशन करता है। हवा नम मिट्टी और विदेशी फूलों की सुगंध से भरी हुई है, जो देवदत्त की आध्यात्मिक विजय के साथ एक संवेदी सिम्फनी है। उनका सामूहिक विश्वास जंगल को एक पवित्र स्थान में बदल देता है, जो विश्वास की शक्ति से गूंजता है। दिन की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ देवदत्त आश्रम के वन की शांत गहराई में सांत्वना खोजता है। जैसे जैसे वह गहराइयों में भटकता है, साल पिघलते जाते हैं। सरसराहट करते पत्ते और फुसफुसाती हवाएं ही उसके एकमात्र साथी हैं। अटल भक्ति के साथ देवदत्त कठोर तपस्या में डूब जाता है। धूप से सराबोर साफ सुथरे स्थान उनका मंदिर बन जाते हैं, और प्राचीन पेड़ उनके परिवर्तन के मूक गवाह। उनका चेहरा समय के गुजरने से उभरा हुआ गहरी आंतरिक शांति को दर्शाता है। आश्रम के हृदय में देवदत्त को अपनी अंतिम शरण मिलती है, जो उसके अतीत के कोलाहल से बहुत दूर है। अपनी विनम्र झोपड़ी की शांति में देवदत्त शांत ध्यान में बैठे हैं। उनका सिलहूट मंद प्रकाश के खिलाफ उभरा हुआ है। जैसे जैसे वह नींद में डूबता है, शांति और गहरी हो जाती है। उसकी सांसें धीमी और समान हो जाती हैं। देवदत्त की विशेषताओं पर शांति छा जाती है, क्योंकि वह आराम करता है। दुनिया की चिंताएं रात में फीकी पड़ जाती हैं। एक दिव्य मुस्कान उसके होंठों पर आती है, जो नींद में उसे मिलने वाली गहरी शांति का संकेत देती है। देवदत्त के सपने में चंद्रमा की कोमल चमक में नहाया हुआ झोपड़ी शांति की भावना से भरी हुई है। तपस्वी वन सूर्य के नीचे सांस लेता है। इसके प्राचीन पेड़ सरसराहट वाली पत्तियों के माध्यम से भक्ति की कहानियां फुसफुसाते हैं। सदियों से देवदत्त की किंवदंती ऊंची खड़ी है, जो जंगल की आत्मा में अंकित अटूट संकल्प का प्रतीक है। सूर्य की रोशनी चंदवा से होकर गुजरती है, जो अनगिनत तीर्थयात्रियों द्वारा खोजी गई शांति के मार्ग को रोशन करती है। हवा पृथ्वी की गंध और उन लोगों के लिए शांति के मौन वादे से भरी है, जो और गहराई में जाने की हिम्मत करते हैं। एकल भक्त शांत तपस्वी वन में प्रवेश करता है, क्योंकि घने चंदवा से
सूर्य की रोशनी छनकर आती है। श्रद्धा से भक्त देवदत्त की समाधि के पास जाता है। हवा चीड़ और नम पृथ्वी की गंध से भरी हुई है। नाजुक ढंग से वह समाधि के आधार पर फूल रखता है। उनके जीवंत रंग प्राचीन पत्थर के विपरीत हैं। वन में गहरी शांति छा जाती है, क्योंकि भक्त अपनी आंखें बंद कर लेता है। शांत वातावरण में सांत्वना की तलाश करता है। जंगल के हृदय में भक्त को गहरी शांति मिलती है। उसकी आत्मा पवित्र वातावरण से तरोताजा हो जाती है। प्रेरणा जागती है। जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है, एक हल्की हवा उसके चारों ओर पत्तियों को सरसराहट करती है, जो प्राचीन ज्ञान की फुसफुसाहट करती है।